नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आता हूं जो ज़िंदगी में कुछ सिखाती हैं, कुछ जोड़ती हैं। ऐसी ही एक अजब सी कहानी आज लेकर हाजिर हूं, जो एक लड़की का कहना है कि मैं मर्द की पहचान खोकर खुश हूं, अब मैं पिंजरे में कैद औरत नहीं हूं। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना कहानी कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी सुनने के बाद उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। वो 6-7 साल की रही होगी जब उसे लग गया था कि वो एक लड़की है, लेकिन जब शरीर की पहचान मर्द की हो ना, तो दुनिया के लोग रूह की नहीं सुनते। जब वो शिव्यांक थी तो अकेलापन, डिप्रेशन, दुख, कुंठा यही उसकी झोली में थे। आज 3 साल से वो सोनाली शर्मा है और उसके हिस्से में खुशी, कॉन्फिडेंस और लड़कियों से दोस्ती के किस्से हैं। शिव्यांक के सोनाली शर्मा बनी ट्रांस वुमेन की कहानी किसी को भी झकझोरने वाली है। अपनी लैंगिक पहचान के संकट से जूझकर सेक्स चेंज कराकर अपनी राइट बॉडी पाने की पूरी यात्रा सोनाली से सुनते हैं। मैं आज से 24 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर के एक घर में बेटे के रूप में पैदा हुई थी। मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन थी, फिर घर में मेरा छोटा भाई भी आ गया। हम तीनों साथ बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे 6-7 साल की उम्र में पता लगने लगा कि मैं लड़की हूँ। मेरे प्रति शायद तभी से लोगों का रवैया अलग था। सब कहते थे इसका फेस कट कितना सुंदर है, ये लड़की है कि लड़का है। मेरे पिता फार्मिंग का काम करते थे। उनको या आसपास के लोगों को पता ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर भी कुछ होता है। मुझे भी इस वक्त जेंडर डिस्फोरिया था। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को लगता है कि उनका शरीर उसकी पहचान के मुताबिक नहीं है। मैं भी कहने को लड़का थी, पर हमेशा लगता कि मुझे लड़की होना चाहिए। ये बात छोटी उम्र में मुझ में बहुत बेचैनी पैदा कर रही थी। आगे वो कहती कि मैं बड़ी होते वक्त खुद में बहुत कंफ्यूज थी। मैं माँ का बहुत लाडला बेटा थी, लेकिन चाहती थी कि वो मुझे बेटी माने, मुझसे बेटों जैसी उम्मीद न करे। अब 10-12 साल की उम्र की थी तो लड़कियाँ ही मुझे ज़्यादा पसंद आती। बच्चों से बहुत प्यार था। लड़कियों की ड्रेसेस भी बहुत पसंद आती थी, लेकिन पहनने की मनाही थी। जब कोई पूछता कि बड़ी होकर तुम क्या बनोगी, तो मैं झट से जवाब देती कि मैं माँ बनूंगी। बच्चों के साथ खेलना, उठना, बैठना बहुत पसंद था। उधर स्कूल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। 8वीं तक तो जैसे तैसे पढ़ाई हो गई, लेकिन 9वीं में पहुंचते पहुंचते लड़कों के साथ बैठना मुश्किल हो गया। मेरे साथ वहाँ बहुत बुलिंग होती थी। इससे परेशान होकर स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे सबका साथ छूट गया और मैंने खुद को घर में कैद कर लिया। मैं घर में भी एक कमरे में बंद वो लड़की थी जो लड़के के शरीर रूपी पिंजरे में कैद थी। ये डिप्रेशन वाला मोड़ 12-13 साल की उम्र से शुरू होकर काफ़ी लंबा चला। स्कूल की वो सब बातें याद आती थी। मुझे गंदी कहकर छेड़ना, बाथरूम में धक्का देना, बुलिंग करना। फिर धीरे धीरे मेरा मन मानने लगा कि मैं एक लड़की ही हूँ, लेकिन लोग मुझे लड़की की तरह नहीं देखते थे। कहीं ना कहीं बॉडी को लेकर वो मुझे उसी पहचान से ट्रीट करते, या कई बार उससे भी बुरा। फिर टीनेजर में मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा था। मेरी ग्रोथ जो हो रही थी वो हल्की दाढ़ी के साथ लड़के जैसी थी, लेकिन दिमाग महिला की तरह विकसित हो रहा था। अब मैंने वो शहर और घर छोड़ने का तय कर लिया। नागपुर से सीधे दिल्ली आ गई। आपको क्या बताऊं, हर ट्रांस वुमेन को अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है, ये उसकी नियति है। मैं घर वालों को बोलकर दिल्ली आ गई और यहाँ काम खोजना शुरू किया। सबसे पहले होटल इंडस्ट्री में काम किया। दिल्ली में आई तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जज नहीं करते थे। हाँ, ये था कि वो सोचते थे कि चलो फेमिनिन है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ट्रांस वुमेन है। कभी कभी कपड़े आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपाते। लोग मेरे भीतर छुपी औरत को पहचान ही लेते थे। कई जगह हंसी का पात्र बनती थी मैं। फिर बहुत सलून इंडस्ट्री में आई। यहाँ मुझे प्यार से स्वीकार किया गया। यहाँ पर मुझे अच्छा लगने लगा। यहाँ लोग मुझे माँ ही बुलाने लगे। वो आ रही हो, जा रही हो,
कहते, लेकिन सुनने में अच्छा लगता था। जब ये मुझे मेरी आत्मिक पहचान से बुलाते थे तो मन के किसी कोने में पूरी तरह से औरत बनने की चाह जग जाती थी। फिर मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए और यहाँ से मेरे ट्रांस वुमेन बनने का सफ़र शुरू हुआ। अब मैं शिव्यांग से सोनल शर्मा बनने का सफ़र तय कर चुकी थी। साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बहुत आसानी से 2-3 महीने में ही मुझे फीमेल का सर्टिफिकेट दे दिया। बता दूं कि इस पूरी प्रक्रिया में पहले साइकियाट्रिस्ट ही देखते हैं आप नए किरदार के लिए कितने कंफर्टेबल हो। साइकोलॉजिस्ट आपको चेक करता है कि आप जिस पहचान को पाना चाह रहे हो वो आप हो कि नहीं हो, क्योंकि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। मैं दिमाग से परफेक्ट थी तो 1-2 महीने में ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से हार्मोन देना शुरू किया। इस प्रक्रिया में भी 3 साल से कम और अगर मेनली ज़्यादा है तो 4 से 5 साल लग जाते हैं। मुझ में धीरे धीरे हार्मोनल चेंज आने लगे थे। मेरे में कई तरह के बदलाव होने लगे थे। अब बारी थी पेनफुल सर्जरी की, लेकिन सब मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये मेरी अपनी राइट बॉडी में जाने की यात्रा थी। उसे एक दिन मुझे अपने शरीर के मेल पार्ट से बिछड़कर बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए पेनफुल था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरे लिए एक पिंजरा था। जैसे देश आज़ाद हुआ हो तो लोग खुश हुए, वैसे ही मैं आज़ाद हुई तो बहुत खुश हुई थी। अभी भी मेरा हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी थोड़ा टचअप लेना है 1 साल बाद। मैंने जब पापा को बताया तो होम टाउन मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ लोग मुझे गलत आइडेंटिटी से जानते हैं। अब मेरे लिए एक नई दुनिया है। ये कहना भी भारी लग रहा है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सोनाली के 3 साल हैं। मैं सच कहूँ तो इस पूरी जर्नी में आपको अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल है। अभी भी बॉडी रिकवरिंग चल रही है। इतनी चेंज कि मैं खुद भी नहीं देख पा रही। फीमेल फीचर्स और बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे डिप्रेशन और सिरदर्द ख़त्म हो गया है। साथ ही अब सारी झिझक ख़त्म हो गई है। सबको ओपनली बताती हूँ कि अब मैं ट्रांस वुमेन हूँ। तो ये होती है कहानी ट्रांस वुमेन की। इतना दर्द, इतना तकलीफ़, ये बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। कैसे होती हैं, क्या होती हैं, आप जान सकते हैं। तो ये थी एक कहानी एक मर्द से औरत बनने की। आपको कैसी लगी सुनकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल अपना कहानी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।